एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर गेन हमारे मेन कैरेक्टर के रूम में एंट्री मार करके मिस्टर वानफू, क्या मैं आपके लिए यहाँ कुछ कर सकती हूँ? हाँ सेक्रेटरी उसे। तभी उसका सेक्रेटरी, हम आपके होटल के रूफ टॉप में एक प्रेस रिलीज करना चाहते हैं, क्या आप अपने होटल से नेगोशिएट कर सकती हैं? और हमारे मिस्टर वानफू आपके होटल में 10 डेज और स्टे करना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए भी अरेंजमेंट कर सकती हो? क्या 10 दिन? ये नहीं ये कि मुझसे मजाक कर रहा है, ये कमीना यहाँ पर और 10 दिन रुकना चाहता है, ये बहुत खराब है। लेकिन मैं आपसे टेरिबली सॉरी चाहती हूँ क्योंकि हमारे होटल के 56 फ्लोर में पहले ही बहुत सारे गेस्ट ने बुक कर लिया। अगर हम उनको मना करेंगे तो वह डिससेटिस्फाई हो गए हमारे होटल से। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस्टर वानफू कहता है, लेकिन मैं उनके लिक्विडेटेड डैमेज को पे करने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ गेस्ट से नेगोशिएट कीजिए। अरे ये जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ही एकदम खराब मूड के। ठीक है तो मिस्टर वानफू, कोई सा की गुंजाइश नहीं है, मैं इसके लिए अरेंजमेंट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, आप इस सभी चीज के अरेंजमेंट कीजिए और यहाँ से जा सकती हो। ठीक है फाइन। ये कमीना वो लिफ्ट के पास जाते हुए सोचती है, इसने मुझे अपने लिए और 10 दिन सर्व करने के लिए रख लिया। ये कमीना मुझे और 10 दिन इसकी सेवा करनी होगी। और वो लिफ्ट के अंदर जाती है। ये क्या समझ नहीं सकता कि कोई लड़की यहाँ पर बहुत एनोइंग हो रही है उससे। तभी वो क्या देखती है कि मिस्टर वानफू उसके पास आ रहा होता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मैच करती है और मिस्टर वानफू उस लिफ्ट में आ गया। मिस्टर वानफू, आप किस फ्लोर में जाना चाहोगे? मैं फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहूंगा, क्या आप मुझे वहाँ पर ले जाओगी? ठीक है मिस्टर वानफू, मैं ले जाती हूँ। यह गाय इसने डिसाइड किया कुछ दिन और रुकने को इस होटल में, यह बहुत खराब है। इसको इस होटल में रुकने का यही पर्पस है या कोई दूसरा कारण? तभी वानफू अपने माइंड में यह वुमेन इसकी बॉडी और फिगर एकदम परफेक्ट है, लेकिन यह सभी चीज को हाइड कर रही है और इसका एटीट्यूड भी मेरे प्रति बहुत खराब है। ये मुझसे कभी भी ठीक से बात नहीं करती। यह एक लिटिल फॉक्स की तरह है जो हमेशा ब्यूटीफुल दिखती है लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत स्कैमिंग होती है। और यह सारी इसकी आंखों से दिखता है। इसकी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। क्या यह हो सकती है डॉक्टर गेन, आप यहाँ पर कितने सालों से काम करी है? क्या मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रही हूँ। क्या आपने कभी दूसरी जगह पर काम किया है? क्या ये मुझसे मेरी प्राइवेसी क्यों पूछ रहा है? हाँ बस मैंने कुछ छोटे होटल में और कुछ पीपल मुझे जानते हैं। आपको इससे क्या करना है? ओह कुछ नहीं। तभी उस लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आने लगते हैं। बी केयरफुल, संभाल के। और उन दोनों का हैंड टच होता है और उस हैंड के टच होने से ज्ञान के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वह शर्माने लगती है। क्या यह हुआ? मुझे डिसलाइक करती है? वाई? क्यों? और उस लिफ्ट का दरवाजा खुलकर ज्ञान वहाँ से भाग जाती है। मैं यहाँ जल्दी आ रही हूँ, आपको फ्लोर जल्दी आ जाएगा, मैं जा रही हूँ। क्या यह सिर्फ एक टच था, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग क्यों रही है? क्या मेरा दिल अभी भी इतना धड़कता है? उसके सिर्फ एक टच थे, ये जरूरी नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एचएफ मिस्टर वानफू मेंशन को दिखाया जाता है। वहीं पर ऑडिशन चल रहा होता है और यह ऑडिशन किसी का नहीं, हमारे लिटिल प्रिंस का चल रहा होता है। यहाँ ऐसे हाँ, यह परफेक्ट। और वहीं पर हमारा वानफू वहीं पर एंट्री मारता है, जबरदस्त एंट्री मारता है। सर यहाँ। और हमारा वानफू उस लड़के को देखकर ये तो वही है, ये वही किड है जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। है जल्दी करो, इसके पेरेंट को यहाँ बुलाओ। मिस्टर वानफू उससे नेगोशिएट करना चाहते हैं। है रुको, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं आए हैं। और यह आवाज हमारे लिटिल प्रिंस की होती है। मैं यहाँ पर खुद डिस्कशन करूंगा। चलो पहले कॉन्ट्रैक्ट बारे में फर्स्ट बात कर ले। अगर तुम मेरी कंडीशन पे एग्री होते हो तभी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और वह दोनों ऑफिस रूम में आमने सामने बैठे होते हैं। मैं क्या चाहिए? तुम अपनी डिमांड रखो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे 2 साल की एडवांस पेमेंट अभी कर दो। मुझे एडवांस पेमेंट अभी चाहिए। वाट? ये बच्चा इतना यंग होने के बावजूद भी अपने बिजनेस नेगोशिएशन में बहुत अच्छा है। तुम्हें पैसे की अभी इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे अभी एक हाउस खरीदना है, सिर्फ हाउस खरीदना है। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अभी एक हाउस चाहिए क्योंकि किसी भी रेंटल हाउस में यहाँ से वहाँ बार मूव होना पड़ता है। और मेरी मॉम और मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम इतना ज्यादा मेहनत न करे अपने हाउस को लेकर। तभी वानफू, अरे अच्छा तो यह सिंगल पेरेंट फैमिली से आता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? मैं तुमसे एग्री हूँगा बिकॉज मैं ही एक ऐसा किड हूँ जो आपके मॉडल के एकदम बेस्ट है। वो क्यों? फर्स्ट फोटोग्राफर ने बहुत सारे बच्चों के सिर्फ 2-4 फोटो लिए, लेकिन उसने मेरे डजन सब फोटो लिए, बहुत सारे फोटो लिए। और सेकेंडरी बात, मैंने सुना है कि आप दूसरी कंट्री से भी बहुत सारे सुटेबल मॉडल को खोज रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं मिला। मेरे सिवा आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, आप यहाँ के बॉस है और आपने जब सोचा कि आप मेरे से डिस्कशन करोगे, अपनी मेरी कंडीशन सुनोगे, तो मुझे पता चल गया कि आप मेरी कंडीशन को जरूर मानोगे और मुझे अपना मॉडल ही बनाओगे। लिटिल प्रिंस की बात सुनकर मिस्टर वानफू, ठीक है मैं तुम्हारी सभी कंडीशन से एग्री करता हूँ। मिस्टर जू, आप कॉन्ट्रैक्ट ले आइए। यह मिस्टर जू है इस कॉन्ट्रैक्ट के सुपरवाइजर। यह मेरा तरीका है इन सभी चीज को करने का, तुम समझ गए? लिटिल प्रिंस नीचे उतरकर, ठीक है मिस्टर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड पर्सन, आपके साथ कॉर्पोरेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है मिस्टर लिटिल प्रिंस, आपसे कॉर्पोरेशन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके कॉर्पोरेशन करने से बहुत
पूछूं। लिटिल लिटिल प्रिंस के हेड पर हाथ रखते हुए, हे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गैन टैंग है। ओ गैन टैंग, ओ गैन का मतलब स्वीट और टैंग का मतलब फ्लावर है। ये बहुत अच्छा है और इस नेम से मुझे किसी की याद आने लगी है। तुम ऐसे किसी नाम हंसो। वाह, तुम्हारा नेम बहुत नाइस है। ठीक है, यह नाम मेरी मॉम ने दिया है। तभी टैंग पूछता है, मिस्टर चेयरमैन आपका नाम क्या है? ये मिस्टर है, मुझे अपने इंट्रोडक्शन खुद करने दो। बच्चे, मेरा नाम वांग फुजू है। नाइस टू मीट यू। मेरा फुल नेम वान फुंग जू है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी लगी, लेकिन मैं अपने नाम को इससे एक्सप्लेन कैसे करूं? यह लिटिल बॉय अभी भी बहुत छोटा है, ये इसे कैसे समझेगा? तभी टैंक कहता है कि चांद के और एक रात के लिए पूर्ण होता है, फिर हर रात यह एक जू अधूरा चांद होता है। सही ना? मैंने सही कहा ना? यह आपके नाम का फुल डेफिनेशन यही होगा ना? तभी मिस्टर सू कहता है कि आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों एकदम फादर सन की तरह हैं। वो भी दोनों सोचते हैं कि फादर और सन। और तभी टैंक के फोन में फोन वॉच में उसकी मॉम का फोन आती है। हे सन, क्या हुआ? ऑडिशन का क्या हुआ? क्या मेरे सन ने हाउस ले लिया? अरे ये वॉइस तो डॉक्टर गेन की है और यह लगता है डॉक्टर गेन का सन है। हाँ मॉम, मैंने उस ऑडिशन को परफेक्टली क्रैक कर लिया। और क्या आपके पास कुछ समय है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के? हाँ, ये ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी भी मैंने एक खराब आदमी, एक दिमाग खराब आदमी को झेला है और वो अभी भी उसका काम खत्म करके मुझे और काम करना है। इसलिए तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम उन्हें लेकर मेरे होटल में आ जाओ? क्या खराब आदमी झेला? क्या तुम मुझे झेल रही हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे ऐसा कहने का मतलब क्या होता है। ठीक मॉम, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मिस्टर चेयरमैन, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मेरी मॉम के होटल जा सकते हैं जहाँ पर मेरे मॉम अभी पर है? ठीक है, हम चलेंगे। तभी वह अपने सेक्रेटरी को कुछ इशारा करता है और वो सेक्रेटरी समझ गया और वह टैंक को लेकर, लिटिल स्टार चलो वहाँ चलते हैं, तुम्हें मैं कुछ लाता हूँ। ठीक है अंकल, चलिए चलिए। डॉक्टर गेन, अब मैं बताऊंगा कि असली खराब व्यक्ति कौन होता है। हेलो, अरे यह वॉइस तो कुछ फिल्म लग रही है। मिस्टर ह्वानफू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने अपना वॉइस प्रोफेशन के हिसाब से चेंज कर लिया। हेलो डॉक्टर गेन, क्या आपका एक्शन भी है? उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर गेन पूरी स्टिल खड़ी होती है, थोड़ी चौंक जाती है और थोड़ा परेशान भी होती है, क्योंकि उसके सन का है अभी, क्योंकि हमारे एमसी ने अभी भी उसका एक्शन है पूछा है, इसीलिए वह थोड़ा हैरान परेशान होती है।